सो फाइनली हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है एक्सरसाइज 3.6 के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करिए। क्वेश्चन में हमें गिवन है रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। इस लाइन का मतलब है एक लड़की है रूही और उसका घर उसकी करंट लोकेशन से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। वो अपने घर जाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? तो ये जो 300 किलोमीटर का रास्ता है, इसका कुछ हिस्सा वो ट्रेन से ट्रैवल करेगी और कुछ हिस्सा बस से ट्रैवल करेगी। आगे देखते हैं। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इसका क्या मतलब है? अगर वो इस 300 किलोमीटर फासले में से 60 किलोमीटर का जो रास्ता है वो ट्रेन से ट्रैवल करेगी और बचा हुआ डिस्टेंस मतलब कि 240 किलोमीटर बस से ट्रैवल करेगी, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे का समय लगेगा। सिमिलरली इफ शी ट्रैवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर। और स्टूडेंट्स अब यहां पर बोला जा रहा है अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करेगी और बचा हुआ डिस्टेंस बस से, मतलब बाकी का बचा हुआ 200 किलोमीटर बस से, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसे घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? पुराने वाले टाइम से 10 मिनट ज्यादा, मतलब 4 घंटे प्लस 10 मिनट उसे टाइम लगेगा। सो हमें ट्रेन की स्पीड और बस की स्पीड को अलग अलग फाइंड करके बताना है। सो जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आ रहे हैं, जिस चीज को हमें फाइंड करना है, एक चीज को हम x मान लेंगे और दूसरी चीज को y मान लेंगे। भाई मैंने ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान लिया और बस की स्पीड को मैंने यहां पर मान लिया y किलोमीटर पर आवर। अब स्टूडेंट्स हमें एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए एंड आई होप आप सभी को पता है, टाइम टेकन किसके बराबर होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड के। मतलब अगर आप डिस्टेंस ट्रैवल्ड को स्पीड से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास टाइम टेकन आ जाएगा। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टाइम टेकन आ जाएगा। सो अब जो जो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन थी उनकी मदद से मैं यहां पर 2 इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करता हूं। तो अगेन बहुत ही फोकस होकर आप सभी देखना। सो पहले हम ट्रेन की बात करते हैं। सो ट्रेन से रूही ने पहले 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा। सो हमने डिस्टेंस की जगह पर क्या लिख दिया? 60। अगर मैं डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करूंगा, अब क्योंकि ये वाला जो 60 मैंने लिखा है ये कौन सा डिस्टेंस है? जो कि उसने ट्रेन से ट्रैवल करा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को ट्रेन की स्पीड से डिवाइड कर दूंगा, ट्रेन की स्पीड थी x, सो मेरे पास अब यहां पर टाइम टेकन आ चुका है। मतलब रूही को 60 किलोमीटर जो कि उसने ट्रेन से ट्रैवल करे, वो करने में उसे कितना टाइम लगा होगा? 60 अपॉन x। सो ये आ चुका है टाइम टेकन। ये कौन सा टाइम है? अगेन जो कि उसको ट्रेन में लगा। सो ट्रेन से उसने 60 किलोमीटर का तो डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया, बट उसका घर अभी कितनी दूर है? 240 किलोमीटर और दूर है। तो बाकी का जो बचा हुआ डिस्टेंस है, मतलब 240 किलोमीटर, वो उसने ट्रेवल करा होगा बस से। तो मतलब अगर बस से उसने 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा और अगर मैं इस डिस्टेंस को बस की स्पीड से डिवाइड करता हूं जो कि है y, तो ये मेरे पास कौन सा टाइम टेकन आ चुका है? ये वो समय है जो कि उसको बस में लगा होगा। सो इतना टाइम उसे ट्रेन में लगा, इतना टाइम उसे बस में लगा, तब जाके उसके 300 किलोमीटर कवर हुए और वो घर पहुंची। और ये टोटल टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कितना गिवन था? 4 hours। तो मैंने यहां पर लिखा इज इक्वल टू 4। तो लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हमें आगे क्या बोला गया था? 100 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेन से ट्रेवल करा, तो मैंने यहां पर लिखा 100। ये क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल। ये ट्रेन वाला डिस्टेंस है, तो मुझे इसको ट्रेन की स्पीड से डिवाइड करना होगा। ट्रेन की स्पीड क्या थी? x।
सो 100 अपॉन x, ये मेरे पास कौन सा टाइम टेकन आ चुका है? ये वो टाइम है जो कि उसे 100 किलोमीटर ट्रेन में बैठकर लगा होगा, जो कि है 100 बाय x। और बचा हुआ डिस्टेंस उसने कैसे ट्रेवल करा होगा? बस से। तो कितना डिस्टेंस बचेगा? 200 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बचा होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर्स। अब अगर मैं इस डिस्टेंस को बस की स्पीड से डिवाइड करूंगा, जो कि थी मेरे पास y, तो इतना टाइम लगा होगा उसे बस में बैठकर 200 किलोमीटर ट्रैवल करने में। और ये जो टोटल टाइम है, एज पर द क्वेश्चन, ये किसके बराबर होना चाहिए? पुराने वाले टाइम से 10 मिनट ज्यादा। तो मैं पहले जरा इस 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स को एक बार के लिए साइड में लिख लेता हूं। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में यहां पर जो मैंने 4 लिखा था, इसकी यूनिट क्या थी? आवर्स थी। बट यहां पर 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स है, तो यहां पर यूनिट है आवर्स और यहां पर यूनिट है मिनट्स। तो सबसे पहले मुझे मिनट्स को आवर्स में चेंज करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। और मिनट को हम आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हम 60 से डिवाइड कर देते हैं। और 60 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि एक घंटे में ही तो 60 मिनट होते हैं। सो अगर मुझे इस 10 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इस 10 को 60 से डिवाइड करना होगा। सो मैं यहां पर लिखता हूं 4 आवर्स प्लस 10/60 आवर्स। अब आपको यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने यहां पर 60 से डिवाइड कर दिया, तो मेरी जो यूनिट थी मिनट्स, वो अब किस में कन्वर्ट हो चुकी है? आवर्स में। 0 और 0 यहां पर हो जाएगा कैंसिल आउट। सो व्हाट विल आई गेट? 4 प्लस 1/6, और इसकी यूनिट क्या होगी? आवर्स। अब अगर आप यहां पर एलसीएम लोगे, सो व्हाट विल यू गेट? 25/6 आवर्स। सो 4 आवर्स प्लस 10 मिनट्स, ये किसके इक्विवेलेंट है? 25/6 आवर्स के। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? 25/6। लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 2। सो मैं इसे इरेज कर देता हूं। अब स्टूडेंट्स, मेरे पास यहां पर 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं, बट यहां पर ये दोनों इक्वेशंस अगेन क्या है? नॉन लीनियर है। तो नॉन लीनियर इक्वेशंस को सबसे पहले मुझे लीनियर में कन्वर्ट करना होगा, तभी मैं मेरा एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर पाऊंगा। अब नॉन लीनियर से लीनियर कैसे जाएंगे? हम 1/x को p सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/y को q सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो मैंने यहां पर लिखा लेट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। सो जहां जहां पर 1/x है उसकी जगह हम p लिख देंगे, और जहां जहां 1/y है उसकी जगह हम q लिख देंगे। सो ये इक्वेशन बनेगी 60p प्लस 240q इज इक्वल टू 4, यहां पर लिख दी। और ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी? 100p प्लस 200q इज इक्वल टू 25/6। अब आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, जो मेरे नए वेरिएबल्स हैं p और q, यहां पर उनकी पावर्स हैं 1 और 1। तो इसका मतलब क्या है? अब ये मेरी दोनों इक्वेशंस बन चुकी हैं लीनियर, और अब हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है, यहां पर मुझे फ्रैक्शन नहीं पसंद आ रहा। सो मैं एक काम करता हूं, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इस इक्वेशन को तो मैंने यहां पर एज इट इज लिखा, लेट इट बी माई इक्वेशन नंबर 3। और अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो यहां पर आएगा मेरे पास 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25। 600p प्लस 1200q इज इक्वल टू 25। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 4। सो आप देख सकते हो यहां पर जो मेरी फ्रैक्शन थी वो यहां पर हट चुकी है। अब हम यहां पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। तो लेट्स से मैं यहां पर p वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहा हूं, तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस इक्वेशन नंबर 3 को, और सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो यहां पर मेरा p गायब हो जाएगा।
सो मैंने यहाँ पर लिखा यूजिंग EM एलिमिनेशन मेथड। सो इक्वेशन नंबर 3 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट विल यू गेट? 600p प्लस 2400q इज इक्वल टू 40। और इस इक्वेशन नंबर 4 को मैंने एज इट इज इसके नीचे प्लेस कर दिया। अब मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को हर बार की तरह कर दूंगा सब्ट्रैक्ट। तो पहले साइन को चेंज कर लेते हैं, यहां भी नेगेटिव आएगा, प्लस का माइनस और यहां पर भी प्लस का माइनस। 600p और माइनस 600p हो जाएगा 0। 2400q में से 1200q माइनस होने पर बचेगा 1200q इज इक्वल टू 40 माइनस 25 हो जाएगा 15। q की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 15 अपॉन 1200। 15 1 जा 15, 15 8 जा होगा 120 और वो वाली 0 आ जाएगी यहाँ पर एज इट इज। सो फाइनली q की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1/80। अब अगर आप इस q की वैल्यू को यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। p की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/60। और हमें ये तो पता ही है कि p और q हमारे फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तो हमारे x और y होंगे। और x और y तक हम कैसे पहुंचेंगे? इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। अब इस इक्वेशन को देखकर मुझे पता चल रहा है अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा? रेसिप्रोकल। सो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? p के रेसिप्रोकल के। और y की वैल्यू किसके बराबर होगी? q के रेसिप्रोकल के। सो अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस q वाली वैल्यू का आप कर दीजिए रेसिप्रोकल। 1/80 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 80 अपॉन 1। सो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 किलोमीटर पर आवर। और ये y क्या था स्टूडेंट्स? स्पीड ऑफ बस को हमने y से डिनोट किया था। सो यहां पर बस की स्पीड आ चुकी है 80 किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली अगर आप p का रेसिप्रोकल करोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर। एंड व्हाट वाज माय x? x था स्पीड ऑफ ट्रेन और उसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। सो x इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 80। इट इज माय फाइनल आंसर। हर बार की तरह आशा करता हूं कि आपको ये वाला लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जाने से पहले मेक श्योर कि आपने सात्विक स्टडी को नीचे सब्सक्राइब जरूर कर दिया है।